ये जो कल हमने ऑक्शन देखी, पहले तो इस मॉडल पे मैं चाहूंगी कि आप तज्जिया दें कि ये बड़ा इंटरनेशनली तो बड़ा इसको सराहा जा रहा है। आपका इस हवाले से व्यू क्या है, और जिन प्लेयर्स को स्क्वाड अपनी फ्रेंचाइजीज ने रिटेन किया या अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया, उसके हवाले से आपके लिए 2 या 3 ऐसे कौन से प्लेयर्स थे कि जो आपको लग रहा है कि बड़ी बेस्ट ऑक्शन में फ्रेंचाइजीज ने इनको अवेल किया है? थैंक यू सो मच शारमिला, बहुत ज़बरदस्त था। मेरे ख्याल में ऑक्शन वाला मामला था। हम तो पिछले साल 2 साल से ये बात कर रहे थे कि शायद 10 साल के बाद पीएसएल में ऑक्शन का सिलसिला आए और यहाँ पे प्लेयर्स बिके, उनकी बोलियाँ लगी हैं। और स्पेशली ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपके खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं। जो निचले खिलाड़ी होते हैं उनको भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और लोगों के पास यकीनी तौर पे अगर पीएसएल खेल कर भी आपको 5-5, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ नहीं मिले तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि वो ब्रांड है जो इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है। पीएसएल 11 सीज़न के अंदर एक बिल्कुल नई शक्ल में आएगा। आई थिंक जब आपने शुरू किया था तो सीज़न 1 से लेके सीज़न 10 तक आपने बहुत तरक्की की, बट अब जो तरक्की आपकी होने जा रही है आई थिंक वो बहुत कमाल की होने जा रही है। बहुत बड़े बड़े नाम है पीएसएल में जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं इस साल, और ना सिर्फ इतना बल्कि 2 फ्रेंचाइजीज भी आपने डाली, और जो 2 फ्रेंचाइजीज आपने नहीं वो की हैं, बल्कि हम 3 की बात कर लेंगे क्योंकि मुल्तान सुल्तान तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। उसकी जगह जो रावलपिंडी आई है उसने अपनी नोयत की सारी नई चीज़ें की हैं। और मेरा ख्याल है जो इंडक्शन हुई है 3 नई फ्रेंचाइजीज की हम बात करेंगे तो उसमें यकीनी तौर पर पीएसएल को उसने मेरा ख्याल है अपर लगा देने तरक्की के लिए। और स्टीव स्मिथ को जिस तरह से लाया गया, मोइन अली जिस तरह से आए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पीएसएल के अंदर जिनको खरीदा गया। इससे पहले आपने डायरेक्टली साइनिंग की उनके साथ, और फिर कुछ प्लेयर्स जिनको रिटेन किया गया। बहुत बड़े बड़े नाम इस तरह के थे जब फ्रेंचाइजीज को मुश्किलात हो रही थी कि आप किसको रखें और किसको निकालें। रिटेन करना था आपने एक प्लेयर, और आपके साथ में 3 एसोसिएट हुए हुए थे पिछले 10 सालों से। मैं हारिस रऊफ की भी स्पेशली बात करना चाहूँगा जो बेसिकली लाहौर कलंदर की पैदावार थे। लाहौर कलंदर ने उन्हें वो किया, बड़ा मुश्किल था लाहौर कलंदर के, और कल लाहौर कलंदर ने उनके लिए सारा कुछ दांव पे लगा दिया और उनको खरीद लिया दोबारा से। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग था सारा कल का जो दिन था ऑक्शन के हवाले से। पीएसएल एक नई जहत और नई बुलंदियों के ऊपर जाएगी। इस बार मोहसिन नकवी भी हैं, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट के अंदर जो एक बन गई हुई है सूरत हाल बन गई है, जिस लेवल के ऊपर आप जाके आप बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ आईसीसी और बीसीसीआई, तो मेरे ख्याल में वो अपने लिए नहीं बीसीबी के लिए बात करते हैं। तो आई थिंक पीएसएल इस बार बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, और इस बार हमें देखने को मजा आएगा। नई टीम्स हैं जो वो लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा छक्के छुड़ाने वाली हैं पुरानी टीम्स के। इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी शमशेर न्याजी, नसीम शाह महंगे तरीन खिलाड़ी जिसको उनको रावलपिंडी ने अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया, 8 करोड़ 65 लाख रुपए में उनकी नीलामी हुई। वैसे तो प्लेयर्स के बारे में बात करते हुए मुझे इतना अजीब लग रहा है, नीलामी हुई, खरीद लिया, बेच दिया, लेकिन जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ ऑक्शन, आई वांट कि आप नसीम शाह के ऊपर भी अपना तज्जिया दें। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखें, जैसे मेरे जो भाइयों ने बात किया कि इन फ्यूचर हमने पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड बनाना है। अगर आपने दुनिया की डिफरेंट लीग्स को कम्पीट करना, आईपीएल हो गया, बीपीएल हो गया, बिग बैश लीग हो गई, और हर दूसरा जो मुल्क है, जो क्रिकेटिंग नेशन है, वो अब लीग्स की तरफ आ रहा है, बल्कि आ गए हैं, मतलब आना क्या है, अब सारे आ गए हैं। तो पीएसएल भी अब इनमें पार्टिसिपेट करता है, बहुत बड़ा रोल अपना, और पीएसएल को बहुत बड़ा ब्रांड बनना पड़ेगा। क्रिकेट, मैं हमेशा आपके शो पे आके ये बोलता हूँ कि क्रिकेट कमर्शियल हो चुकी हुई है। अब आप वो वक्त भूल जाएं कि जी 5-5 दिन के टेस्ट मैच सारा दिन बैठ के देखने हैं। ठीक है, मैं खुद टेस्ट मैच देखने का शौकीन हूँ, बट क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि लोग अब 3 घंटे के अंदर अंदर क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको हर सीजन में पीएसएल के एक नई सी नई चीज लेके आनी पड़ेगी। 3 बहुत बड़ी खबरें हैं पीएसएल के अंदर। 2 नई टीम्स हैं, एक टीम को खरीद के उसकी नीलामी करके उसको नया नाम दे दिया गया है, उनके ओनर नए हैं, और कल जिस तरह हमने ड्राफ्ट देखा है, वो डिजाइन, वो सेट, वो लोग, और बड़ा एक लग्जरी सी फीलिंग आ रही थी वहां से। तो ये जरूरी है हमारे मुल्क में, अगर पीएसएल के ड्राफ्ट इस तरह हो, ऑक्शन इस तरह हो, तो ये हमारे मुल्क के लिए जरूरी है। सेकेंडली, आपके सवाल का जवाब, नसीम शाह, यकीनन देखें, नसीम शाह हो गए, और बड़े बड़े नाम हैं जिनको इतने महंगे महंगे दामों खरीदा गया। अगर इनको आप इतनी वर्थ नहीं देंगे तो ये फिर आपके प्लेयर नहीं है। अगर आप इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये फिर आपके प्लेयर नहीं है। और सेकंडली, बड़ा एक वाज़ेह पॉइंट ये भी है कि आप इनकी वर्थ है भी इतनी। अब नसीम शाह हो गया, सलमान अली आगा हो गए, साइम अयूब हो गए, ये सारे जो प्लेयर, साइम अयूब जो है वो परमानेंटली जो है वो उसको बाय कर ले गए 12 करोड़ का, लेकिन आई डोंट नो उसका, पता नहीं क्यों नहीं उसका जिक्र करते कि सबसे महंगे। लेकिन नीलामी के तौर पे देखा जाए, यस,
नसीम शाह बहुत अच्छा बड़े महंगे शमशेर दामों बिक रहे हैं। सॉरी शमशेर सॉरी, आप ऐसे फहीम अशरफ को इग्नोर नहीं कर सकते, दूसरे महंगे जी, जी, तरीन बिल्कुल, खिलाड़ी वो मैं हैं। अगला बिल्कुल, बिल्कुल, मैं राणा साहब का नाम लेने लगा था। बिल्कुल, राणा साहब इस टाइम वर्थ इट, बिल्कुल जो वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने कमबैक मारा है, वो इनकी जो है वो बिल्कुल वर्थ इट है। वो भी बड़े महँगे दामों जो है सेल आउट हुए हैं। देखें ये अब ये आज पीएसएल 11 की ड्राफ्ट में प्लेयर ड्राफ्ट में आज 8-8 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं, अगली दफा 12-12 करोड़ के बिकेंगे। या तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको अपनी वर्थ ऊपर करनी पड़ेगी। ये अब पीएसएल 12 में आप या पीएसएल 13 जब आएगा इंशाल्लाह, तो आप वहां पे इन प्लेयरों को सस्ते दामों आप खुले लैंड नहीं लगा सकते। और नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लोग इनकरेज हो रहे हैं। प्लेयर्स अब डोमेस्टिक क्रिकेट कल खत्म हुई है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी पाकिस्तान की खत्म हुई है, वहां से प्लेयर्स आ रहे हैं। बहुत से प्लेयरों को अब वो एक मिल रहा है कि यार हाँ, यहाँ पैसा है, यहाँ खेलें, और इसी तरीके से आपका जो है वो टी20 का टैलेंट जो है उभर के बाहर आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे कल इनका ड्राफ्ट, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से या पाकिस्तान वेरी क्रिकेट बोर्ड पीएसएल सिस्टमैटिक। ने जो है वो वेरी वेरी सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं भी आपको पता है मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर हूँ, हम भी ड्राफ्ट के नजर होते हैं, लेकिन हमें तो वहां ड्राफ्ट की समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो ये जिस तरह का सिस्टम इन्होंने ये जो इंट्रोड्यूस कराया है ड्राफ्टिंग का, दैट इज वेरी गुड, और ऐसे ही होना चाहिए। और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि ये इस तरह ही मजीद फ्लरिश करेगी आपकी पीएसएल 11 और सो ऑन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी नवीद साहब, मैंने चूंकि नसीम शाह का शमशेर न्याजी से भी पूछा, फहीम अशरफ दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी थे, फिर डेरिल मिचेल भी है जो 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बने, फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने रिटेन किया, 7 करोड़ आई थिंक 90 लाख रुपीज़ में उनको किया, कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को रिटेन किया। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो स्टार प्लेयर्स हैं, और हर फ्रेंचाइज ने कोशिश की है कि जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं उनको वो अपनी फ्रेंचाइजेस का हिस्सा रखें। मैं चाहूँगी फहीम अशरफ के हवाले से, पहले हम उनको कभी कभी बैश भी कर देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के इस रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से वो दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी ऑक्शन में रहे हैं, और मतलब फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में बिके हैं, और हमें बिकने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकना बहुत अच्छा है। आई थिंक क्रिकेट की आप आईपीएल देखें, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो बिकते हैं, और ये बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फहीम अशरफ 8.5 पर, फहीम अशरफ की शायद वो इनिंग्स उनके जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो देख रहे थे, और उन्होंने उस इनिंग्स के बाद फैसला किया कि नहीं, मुझे ये 9 करोड़ में भी खरीदना पड़े तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। फहीम अशरफ ने यकीनन जो अगेंस्ट नीदरलैंड जो परफॉर्मेंस दिखाई, ना सिर्फ बैट से बल्कि वो जब बॉलिंग करते हैं, बाद में बॉलिंग से भी आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और आप वहाँ पे कामयाबी के जो झंडे हैं वो भी गाड़ते हैं। नसीम शाह, मुझे लगता है कि नसीम शाह कुछ ओवर रेट किए गए हैं। नसीम शाह ठीक है, नो डाउट के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मौजूद है, बट देखिए वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिन्हें आपने पहले मैच अगेंस्ट नीदरलैंड भी मौका नहीं दिया खेलने के लिए, और फिर वो शायद नसीम शाह उस तरह के नसीम शाह नहीं है। इनकी बॉल जब सीम होती है तो यकीनी तो बस सीम लगती है जब जाके नीचे ज़मीन पे, तो फिर आपको बैट्समैन को बड़ा मुश्किल होता है कि वो लेफ्ट टर्न करेगी और राइट टर्न करेगी, ये यकीनन नसीम शाह के पास है। बट मुझे लगता है कि नसीम शाह कुछ ज़्यादा ओवर रेट किए गए हैं, और फहीम अशरफ उस इनिंग्स की वजह से ज़्यादा रेट किए गए हैं। 8.5 जो उनके रेट लगाए यकीनी तौर पर, और फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप बड़े कंफर्टेबल होंगे। फहीम अशरफ मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं, मुसलसल उनको मौके मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये है वर्ल्ड कप में उनको बॉलिंग नहीं दी जा रही, वर्ल्ड कप के नीदरलैंड मैच में, और फिर हमने देखा कि अभी यूएसए के मैच में उनको बॉलिंग नहीं दी गई। वो बेहतरीन बॉलर भी हैं और एक बेहतरीन पैकेज है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास आफ्टर अब्दुल रज़ाक जैसे तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब्दुल रज़ाक जैसे हैं फहीम अशरफ, बट मे बी कुछ टाइम तक वो हो भी जाएं। और फहीम अशरफ की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके बिहाफ पे हम ये बात ज़रूर करेंगे कि फ़हीम अशरफ की इंडक्शन और इनका रेट अच्छा लगा है। बट आई थिंक नसीम शाह के हवाले से अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा हूँ कि यार शायद नसीम शाह, क्योंकि एक बोली जब चल रही होती है तो फिर लोगों ने जिसने खरीदना होता है उसका रेट हाई से हाई करते रहते हैं। और रावलपिंडी का तो वैसे भी हालात हमने देख लिया कि रावलपिंडी ने जिस प्लेयर को खरीदना है वो उससे कितने पर भी खरीद लेंगे, जब तक बोली चलती रहेगी, जब तक एंड नहीं होगी तब तक वो उससे खरीदते रहेंगे। तो ये नसीम शाह का आई थिंक ज़्यादा रेट बढ़ने की वजह भी यही थी। नसीम शाह भी यकीनन पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं। बट मैं एक और चीज़ भी इस पर एड अप करना चाहूँगा, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, हारिस रऊफ के हवाले से, दोनों प्लेयर्स हैं लीग क्रिकेट के लिए तो ठीक, बट आई थिंक लाहौर को इस बार शाहीन शाह अफरीदी को लेके
कुछ प्रॉब्लम शायद फेस ना करने पड़ जाएं, क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी सवालिया निशान है आज। लेकिन शमशेर, हारिस रऊफ के लिए बड़ी लाहौर कलंदर्स की मैं देख रही थी कि जब उनकी बोली लग रही थी तो मोहम्मद रिजवान बार बार कुछ कर रहे थे और एंड पे समीन राना साहब इशारा भी कर रहे थे कि अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद ले, क्योंकि उन्होंने ऑल आउट गए थे लाहौर कलंदर्स हारिस रऊफ के लिए। आफ्टरवर्ड्स आई सॉ द स्टेटस ऑफ हारिस रऊफ एज वेल, तो उन्होंने कहा आई एम बैक होम। सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिटेनिंग हारिस रऊफ। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात आता हूँ। आप पिछले कुछ 3-4 पीएसएल के सीजन में एक चीज नोट करें, हारिस रऊफ, फखर जमान एंड शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 प्लेयर जो है इन पे ना पक्का हाथ रखा हुआ है लाहौर कलंदर्स ने। और जब ऑक्शन हो रही थी और जब इनका हारिस रऊफ का नाम आया तो मैं बड़ा श्योर था कि लाहौर कलंदर जो है वो गेम प्ले करेगी और वो इसको नहीं जाने देगी किसी सूरत पे। और ये एक बड़ा लाहौर के अंदर ने अच्छा किया है कि हारिस रऊफ को एक चांस दिया। देखें, ये कनेक्शन होता है, ये जितने भी जो ओनर्स आपके जो कल टेबल पे बैठे नजर आ रहे थे, पूरी टीम थी, इनकी बड़ी प्लानिंग होती है। ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी नेशनल साइड के साथ। हारिस रऊफ टीम से ड्रॉप है इस टाइम, बहुत बड़ा तनकीद का निशाना बने हुए हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे रहे। सारा उसके बारे में यही बात मशहूर है, फटा बॉलिंग कराता है, सीधी सीधी बॉल कराता है, कोई उसमें वो नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, कोई इन स्विंग नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी बॉल कराता है। अब हारिस रऊफ को वो वापस ले गए हैं पीएसएल में। अगर तो हारिस रऊफ परफॉर्म करता है तो उसको एक चांस वाकई मिला करेगा कि टीम में वापस वो कमबैक कर सकें। शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शाहीन शाह अफरीदी के एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने अभी रिसेंटली यूएसए का मैच देखा है, उसमें जिस तरह इसने उस्मान खान को रन आउट करवाया है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। और उसकी शक्ल पे जरा भी वो नहीं था कि यार मतलब मैंने जो है एक सेट बैट्समैन का जो है, जो हिटर है, उसको मैंने आउट करवा दिया है सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये पिच पे आपका एटीट्यूड और पिच पे आप जब ग्राउंड में होते हैं आपके सब चीजें नजर आती हैं। फखर जमान भी थोड़ा सा जरा बैटिंग साइड पे जरा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देन अगेन हारिस रऊफ को इन्होंने मौका दिया वापस। और मुझे वैसे थोड़ा सा लग रहा था कि ये हारिस रऊफ को लूज एंड पे ले जाएंगे और मतलब इसको ये निकल जाएगा लाहौर के अंदर के हाथों से। लेकिन साथ साथ जो राणा साहब है उनकी शक्ल में ये भी लिखा होता कि नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं जाएगा, ये हमारे पास ही है। ये और नहीं मैं आपको जाएगा। बता रहा हूँ, ये बड़े फेवरेट्स में है, ये 3 प्लेयर जिनका मैंने अच्छा, नाम लिया, आई थिंक क्योंकि मैं लाहौर कलंदर्स की मतलब पहले सीजन से फैन हूँ एंड आई बिलीव कि मुझे लगता है कि लाहौर एज ए लाहौरी बड़ी मुझे, बात की आपने। हाँ मैं हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं हूँ? बिकॉज आई एम अ प्योर लाहौरी। और मैं जब जब लाहौर कलंदर्स की इस फ्रेंचाइज के हवाले से और प्लेयर्स को रिटेन करने के हवाले से देखती भी हूँ, दे हैव बीन वेरी लॉयल टू देयर स्टार प्लेयर्स, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये एक अच्छा ट्रेंड है। नवीद, डू यू एग्री विद दैट कि जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने अपने उन प्लेयर्स को, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट दे टेक द ओनरशिप समहाउ। आप ये ऑक्शन का मॉडल तो इस साल आया है, उससे पहले भी हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स या दीगर फ्रेंचाइजेज, मैं इसलिए बार बार लाहौर की बात करी क्योंकि कल ये हारिस रऊफ वाले के बारे में बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं, हारिस रऊफ, जिस तरह पहले भी बताया था कि हारिस रऊफ हैं जो वो लाहौर कलंदर ने ही उनको इंट्रोड्यूस कराया था। लाहौर कलंदर ने ये एक बड़ा फलदार दरख्त बनाया और लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि मैं भी ज़रा एसोसिएट हूँ लाहौर कलंदर के ऑनर्स के साथ, कभी बातचीत होती है तो बहुत मुश्किल हो रहा था उस वक्त उनको कि जब आपने किसी एक को रखना, किसी को ड्रॉप करना, फिर आपने हारिस रऊफ को हटाया और फिर आपने ये श्योर किया, मेक श्योर किया कि किस तरह मुमकिन है कि आप इनको खरीदेंगे। तो यही डिसाइड हुआ था कि हारिस रऊफ को खरीदना है, चाहे उनकी कीमत बढ़ती बढ़ती 7 से 8 करोड़ पे चली जाए, 9 करोड़ पे चली जाए। आई थिंक ये कनेक्शन होता है, ये एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक फैमिली है लाहौर कलंदर की। और लाहौर कलंदर अपनी फैमिली से बाहर भी जाती है, बट बहुत कम, कि उन्होंने जो प्लेयर्स शुरू से अपने साथ रखे हुए वो उनको एंटरटेन करते हैं, इनको रिटेन करते हैं। और सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं है, उनके बिजनेस के हवाले से भी हमने देखा कि लाहौर कलंदर उनको हर जगह के ऊपर अपने साथ रखती है। सिर्फ मैच क्रिकेट के अंदर हम बात नहीं करें, क्रिकेट के से हट के भी लाहौर कलंदर उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। सिर्फ लाहौर कलंदर ही नहीं, कुछ और टीम्स में भी कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको, लेकिन ज्यादा हम लाहौर कलंदर की इसलिए बात करेंगे कि शायद ये वन एंड ओनली है लाहौर कलंदर कि जो अपने प्लेयर्स के साथ इतने ज्यादा एसोसिएट हैं, इतने ज्यादा उनसे लगाव है इनका कि ये उनको खरीदारी के लिए, उनको खरीदने के लिए या अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, अब आप दोनों ऐसे कैसे हो सकता है कि कराची किंग्स का हम जिक्र करें, दो कि कल हसन अली ऑक्शन में नहीं थे, वो ऑलरेडी कराची किंग्स ने उनको रिटेन किया हुआ था, उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करें? शमशेर, जरा बात करें। देखें, ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कल जिनके नाम ऑक्शन में सामने नहीं आए। बड़े बड़े नाम है वो सारे जो बिल्कुल एक हिडन है।
लेकिन ऑब्वियसली बात है उन प्लेयरों को सबको रिटेन किया हुआ सब क्लब ने। लेकिन बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए, हसन अली वगैरह हो गए, सारे जो हैं इनको इन्होंने फिक्स किया हुआ है। ये वही बात है कि ये अब पीएसएल में थोड़े से जो मैनेजमेंट को ये थोड़ी अक्ल आ गई है कि अब लॉन्ग टर्म चीज को लेके चलना है। लॉन्ग टर्म में आपको कुछ प्लेयरों को अपने साथ रिटेन करके रखना पड़ता है, अपने फिक्स रखने पड़ते हैं। इसलिए कल मुझसे बड़े कोई 2-3 ऐसे लोग थे, बड़े बेवकूफाना सवाल पूछे थे, भाई बाबर आजम का नाम ऑक्शन में क्यों नहीं है, साइम अयूब का नाम ऑक्शन में क्यों नहीं है, तो वो कहीं ड्रॉप तो नहीं होता। उनको मैंने थोड़ा समझाया कि हाँ, मैंने कहा वो ऑलरेडी हैं, वो बिल्कुल टीम के फिक्स होते हैं। ये नवीद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो लाहौर कलंदर्स वाले जो एज अ फैमिली लेके चलते हैं, और आप देखें लाहौर कलंदर डे 1 से पीएसएल 1 से ही ये हर प्लेयर को अपनी फैमिली नुमा लेके चलते हैं। यही चीज कराची किंग में नजर आने लग गई है। हसन अली जो है अब बिल्कुल एग्जैक्टली, अब उसमें 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको नजर आने लग गए हैं, जो फिक्स हैं, जो इनके साथ चलेंगे जब तक उनको कोई अल्लाह माफी दे कोई इंजरी नहीं होती, या वो रिटायर्ड नहीं हो जाते, या वो बिल्कुल ही लूज एंड पे नहीं चले जाते। तो ये इट्स अ गेम, ये कंपटीशन है। और ये जो ऑक्शन वगैरह होती है, ये इन्हीं कंपटीशन का ही नाम है कि आप प्लेयरों को खींचते हैं, तोड़ते हैं, लेके आते हैं अपने पास। लेकिन कुछ जो है पीएसएल की टीम अपने प्लेयरों को ऐसे ट्रीट कर रही हैं कि दे आर वेरी हैप्पी। आप आईपीएल में भी देख लें, ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसी टीम में बिल्कुल पिछले आप 10-12 साल से देख लें उनको, वो एक बिल्कुल फिक्स प्लेयर है। तो पीएसएल में भी ये ट्रेंड आ गया है और ये अच्छी चीज है। लेकिन जो बहुत बड़े नाम है, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये लोग बड़ा अपनी एटीट्यूड और अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से बड़ा काफी लूज एंड पे चले जाते हैं। इनको चाहिए कि आप जरा थोड़ा परफॉर्मेंस की साइड पे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आपके पिछले सवाल का जवाब दिया कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस जो है वो डायरेक्टली लिंक आपकी नेशनल टीम के साथ है। ऑब्वियसली बात है ना, पीएसएल 1 जब आया था, पीएसएल 2, पीएसएल 3 क्या आवाज लगी थी? यही आवाज लगी थी कि भाई हमें टैलेंट हंट करना है, टैलेंट हंट के लिए पीएसएल निकाला है। यस, टैलेंट हंट के लिए भी पीएसएल है, मजा करने के लिए भी पीएसएल है, शुगर लगाने के लिए भी पीएसएल है। बट देन अगेन आपको प्लेयर्स को उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एंड द मोटिवेशन इज मनी, मोटिवेशन इज मनी। अच्छा नवीद, एक सवाल मेरा, कैप्टन सलमान अली आगा के हवाले से, कराची किंग्स ने उनको खरीदा है और कराची किंग्स वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। इवन सलमान अली आगा के हवाले से कल मैं एक स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर एनालिसिस भी सुनी थी, आई गेस इमाद वसीम बात कर रहे थे कि जी एज अ कैप्टन ही इज अ वेरी ब्रेव सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो बड़े ब्रेव या बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। कराची किंग्स के लिए सलमान अली आगा की इंक्लूजन आप क्या समझते हैं? क्योंकि कराची, लाहौर और हम इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन दीगर फ्रेंचाइज की बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती हैं इस ओवरऑल एडिशंस के ऊपर भी और इस लीग के ऊपर भी। सो व्हाट डू यू थिंक कि कराची किंग्स चूंकि स्ट्रगल करती है, शुरू में बड़े उन्होंने स्टार प्लेयर्स अपनी टीम का हिस्सा, फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाए, लेकिन जीतने में उनको स्ट्रगल रहती है, लेकिन इनकी इंक्लूजन से आपको क्या लगता है जी, क्या वैल्यू ऐड होगी कराची किंग्स में? जी बिल्कुल। अच्छा, कराची किंग ने बहुत अच्छे नाम, डेविड वार्नर हैं, मोइन अली हैं, एडम जंपा हैं, सलमान अली आगा हैं, हसन हैं, आजम खान है, बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं आजम खान। वो जब खड़े हो जाते हैं, आमतौर पे तो नहीं होते, जब खड़े हो जाते हैं तो बड़े कमाल के छक्के वो मारते हैं। ये आपने जो कहा ना, आमतौर पे नहीं होते ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जब खड़े हो जाए तो फिर सही रहते हैं वो। अब्बास आफरीदी बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने लास्ट टाइम भी गेंदबाजी की थी, और अब्बास आफरीदी खुश दिल शाह है उनके साथ में। आई थिंक कराची किंग ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिटेन भी किए, नए लड़के भी उठाए। बट आप सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, मैं कल जब ये ऑक्शन चल रहा था तो मैं थोड़ा सा परेशान था इसको लेके, सलमान अली आगा के मामले को लेके। 5.85 करोड़ में ये सेल हुए हैं, और 5.85 करोड़ आई थिंक एक नेशनल T20 कैप्टन के लिए शायद नहीं थे इतने। आपको ये क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आपको चाहिए होते हैं तो आप ले लेते हैं, आपको नहीं चाहिए होते हैं तो आप छोड़ देते हैं। बट पाकिस्तान T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं सलमान अली आगा, आई थिंक उन्हें कम रेट पे खरीदा गया है। और ये सलमान अली आगा में जो सलाहियतें हैं, जिस तरह से उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दिखाया पहले दोनों मैचेस के अंदर, जो मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने खेली, जिस तरह से अपने आप को उन्होंने चेंज किया, अचानक से कोई प्लेयर नंबर 4 से 5 से उठ के नंबर 3 के ऊपर आता है और एक बड़े प्लेयर का नंबर लेता है, यानी कि बाबर आजम का नंबर लेता है, और ऊपर आके आप परफॉर्म करते हैं, आप तेज क्रिकेट खेलते हैं, और यकीनन तेज क्रिकेट खेलते हुए आप आउट भी होते हैं। तो वो जो क्रिकेट आपने खेली थी, मैं समझता हूँ कि शायद उसकी बिहाफ पे अगर आप सलमान अली आगा को रेट करते हो, सिर्फ ये भी साथ में कि वो पाकिस्तान T20 नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, तो इनका रेट कुछ ज्यादा होना चाहिए था। बट सलमान अली आगा कराची किंग में आने से आई थिंक कराची किंग बहुत मजबूत होगी। ऑलरेडी एडम जंपा भी, उनके पास स्पिनर्स भी, फास्ट बॉलर्स भी बड़े बेहतरीन है, बैटिंग लाइनअप भी यकीनी तौर पर कराची किंग की। बट एक चीज मैं जरूर बताऊं कि यहाँ पे
हम डिस्कशन कर रहे हैं इन चीज़ों के, बहुत बड़े बड़े नाम बाद वक्त किसी एक फ्रेंचाइज के अंदर मौजूद होते हैं, बट ये T20 क्रिकेट है, यहाँ फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ बाउंड्रीज छोटी होती हैं, यहाँ पे जो बल्लेबाज हैं उनके लिए विकेट्स हैं वो तैयार की जाती हैं, बॉलर्स की बहुत पिटाई होती है। तो हम सिर्फ बड़े नाम के ऊपर ये बात नहीं कह सकेंगे कि शायद कोई जीतेगा या नहीं, बट ये है कि कराची किंग हमेशा से महंगी होती है, इस बार तो ज़्यादा खैर नहीं है, बट ये है कि कराची किंग महंगी होती है, बट इनकी परफॉर्मेंसेज पता नहीं क्यों बहुत कम होती हैं।